मनुष्य जब धरती पर आता है तो एक लक्ष्य एक उद्देश्य लेकर आता है, चाहे वह उसे पूरा कर सके या ना कर सके, पर हर व्यक्ति के जब लेने के साथ ही उसके जीवन का एक ध्येय एक लक्ष्य एक उद्देश्य साथ जुड़ जाता है। यदि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य न होता तो हमारे जीवन में व जानवरों के जीवन में भारी अंतर नहीं रह जाता। पक्षियों के पशुओं के जीवन के को दो ही मुख्य उद्देश्य है दिखाई पड़ते हैं, अपना पेट भर लेना और अपना परिवार बड़ा कर लेना। इसके अतिरिक्त कोई तीसरा उद्देश्य पशु जीवन का दिखाई नहीं पड़ता। इसके विपरीत मनुष्य को चिंतन की, भावना की, दृष्टिकोण की क्षमता परमात्मा ने देकर भेजा है। इन सब गुणों को, विशेषताओं को देने के पीछे एक परमात्मा का उद्देश्य था कि उनको उपयोग में लाकर इंसान अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इंसान का जीवन लक्ष्य इंसानियत के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। मानव जीवन का उद्देश्य मानवता ही कहा जा सकता है। मानव दूसरे की पीड़ा को देखकर स्वयं में पीड़ा का अनुभव करता है। उसे देखकर ही यह कहा जा सकता है कि इसके भीतर इंसानियत है। यह इंसानियत की भावना ही हमें जानवरों से भी निकलती है और हमें हमारे जीवन लक्ष्य से परिचित कराती है। परोपकार रहित मनुष्य के जीवन को धिक्कार है। उसकी तुलना में तो पशु श्रेष्ठ है। उसका कम से कम चमड़ा तो काम आ जाता है, परंतु मानवता रहित मनुष्य का जीवन तो किसी के भी उपयोग का नहीं रहता। हमें मानव इंसानियत को ही अपना जीवन लक्ष्य मानकर जीवन जीना चाहिए। मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं हर पल परमात्मा हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जिए। आपको नमन और आनंद।